तो इंडिया के साथ सबसे बड़ा जो 10 साल में स्कैम हुआ है, वो नितिन गडकरी के रूप में हुआ है। नितिन गडकरी ने जितने भी सड़कें बनाए हैं, उस पे इतना ज़्यादा पैसा उन्होंने टोल टैक्स में कलेक्ट किया है। बीजेपी की जब पॉलिटिक्स मैं देखता हूँ, तो एक ख़ास तरह का पैटर्न मुझे दिखता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी थे और लाल कृष्ण आडवाणी थे, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो तार्किक बातें करते थे, लॉजिकल बातें, शांत बातें करते थे, एक समझदार व्यक्ति का रोल अदा करते थे। उनको देख के जो उनको सपोर्ट ना करने वाले लोग हैं, उनके दिमाग में भी ऐसा इमेज बनता था कि प्रधानमंत्री हो तो ऐसा हो। वो समझदार बातें करते थे, लिबरल बातें करते थे और ठीक उन्हीं के साथ उप प्रधानमंत्री, जो कि कोई पोस्ट होता नहीं पर ठीक है, उप प्रधानमंत्री उस समय के लालकृष्ण आडवाणी खूब जोशीले भाषण देते थे और हमेशा ही जोश में रहते थे, वो भी अनाप-शनाप बोलते थे। ये पैटर्न फिर बाद में क्या हुआ, फिर बाद में लाल कृष्ण आडवाणी जब पीएम के कैंडिडेट हो गए, तो वो थोड़े से नॉर्मल हो गए। वो समझदार बातें करने लग गए। उन्हें गांधी जी का सब कुछ स्टेप अच्छा लगने लगा और उस समय जोशी जी थे। जोशी जी फिर अनाप-शनाप बोलना शुरू कर देते और उस समय तक और भी कई नेता हो गए थे, जो कि अनाप-शनाप बोलने में एक्सपर्ट थे। उसके बाद समय आया मोदी जी का। मोदी जी ने अनाप-शनाप बोलने का ज़िम्मा खुद ले लिया कि मैं प्रधानमंत्री भी रहूँगा, मैं अनाप-शनाप भी बोलूँगा, मैं उल्टे काम भी करूँगा। तो भाई अब ये वाला रोल कौन करे कि जनता को कन्विंसिंग बंदा लगे या फिर बीजेपी की इज़्ज़त बनी रहे, तो इसका काम नितिन गडकरी ने सँभाला। नितिन गडकरी स्टेज पे आते हैं या फिर जहाँ भी दिखते हैं, वो काफ़ी लॉजिकल बातें करते हैं, प्रोग्रेसिव बातें करते हैं, इंडिया के ग्रोथ की बातें करते हैं, जनता की बातें करते हैं। जो काम करते हैं, वो काम गिनवाते हैं, उसका प्रूफ़ भी दिखाते हैं। तो लोगों को लगता है कि हाँ, मोदी जी के बाद शायद नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाया जाए तो देश अच्छे हाथ में होगा। पर मुझे क्या लगता है ना कि इस देश के साथ सबसे बड़ा जो स्कैम हो रहा है, वो है गडकरी साहब। वो कैसे है कि पिछले 10 सालों में क्या हुआ है, सड़कों में ठीक-ठाक काम हुआ है। सड़कों का अच्छा होना या फिर रिपेयर होना या नई सड़कें काफ़ी बनी हैं, कई एक्सप्रेसवे, हाईवे सब बना है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अगर मैं कहीं किसी गाँव का मुखिया हूँ और वहाँ की सड़क खराब है और एक कोई करोड़पति आता है, वो कहता है कि ये रोड मेरे अंडर में दे दो, मैं इस रोड को चमका दूँगा और बस इस इसके बदले में 20 साल तक मैं इस पे अपने मनमर्जी, अपने मन के मुताबिक इस पे टैक्स लूँगा, जो भी लोग चलेंगे। तो मैं इस चीज़ को अगर अलाउ कर देता हूँ, तो इसमें मेरी समझदारी कहाँ है? नितिन गडकरी साहब ने यही किया है। आज हम जब भी रोड पर निकलते हैं, गाड़ी खरीदने के समय हम आरटीओ भरते हैं, रोड टैक्स भरते हैं। उसके अलावा ₹2.5 पर किलोमीटर हमें टोल टैक्स देना पड़ता है। पहले मेरे दिमाग में चलता था कि जब भी टोल प्लाज़ा आता था, तो मैं जब छोटा था, तो टोल प्लाज़ा को देखकर मुझे लगता था कि अब हम दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। बिहार से यूपी में जा रहे हैं या बिहार से झारखंड में जा रहे हैं, झारखंड से यूपी में, इस तरीके से। लेकिन अब क्या है कि अब झारखंड झारखंड में ही अगर 200 किलोमीटर घूम के आ गए, तो 4 जगह टोल प्लाज़ा होगा। तो ये किस तरीके का डेवलपमेंट हुआ, ये किस तरीके का ग्रोथ हुआ कि अगर मुझे इस शहर के लिए हॉस्पिटल की ज़रूरत है, हॉस्पिटल है ही नहीं, तो मैं एक बड़ा ही शानदार सा 5 स्टार विथ मॉडर्न एमिनिटीज़ कोई हॉस्पिटल बनाऊँ और जिसका चार्ज ऐसा होगा कि आप 10 दिन के लिए उसमें एडमिट होते हैं या सपोज़ 2 दिन के लिए एडमिट होते हैं, तो आपके 2 लाख रुपए चले जाएँगे। तो क्या ये हॉस्पिटल जो मैंने बड़ा ही शानदार हॉस्पिटल 5 स्टार होटल बना दिया, क्या ये जनता के लिए मैंने बनाया या कुछ सेलेक्टिव लोगों के लिए बनाया है? जो मुंबई में जो पुल बना है, उस पुल पे चलने के लिए अगर आप कार से चलते हैं तो महीने का 6 आस-पास का उसमें टोल टैक्स है। अगर 1 दिन में जाएँगे तो ₹1000 के आस-पास का टोल टैक्स है, सिर्फ़ कार का। तो इस तरीके का सड़क तो मैं भी बनवा दूँ। इस तरीके का मुझे भी कोई करोड़पति मिल जाए तो मैं भी कहूँगा कि हाँ भाई चलो बनवा दो, तुम इससे टैक्स लेते रहना जितना। तो फिर हम सरकार क्यों चुन रहे हैं? इससे अच्छा है अडानी को ही प्रधानमंत्री ना बना दें। फिर क्या ज़रूरी है इलेक्शन कराना और इतने पैसे बहाना और अलग-अलग मंत्री, अलग-अलग डिपार्टमेंट से अलग-अलग इतने खर्चे। मैं अडानी को सीधे कहूँगा कि भाई अडानी आजा यहाँ पे मेरे गाँव में सड़क खराब है बना दे, इससे टैक्स तुझे जितना लेना है ले। वो अडानी मनमौजी अपना टैक्स लेता रहेगा क्योंकि मैंने उससे वादा किया है। सरकार का काम होता है कि अपने शर्तों पे
बिज़नेसमैन से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, कैपिटलिस्ट लोगों से काम कराना अपने शर्तों पे, और वो शर्तें जो हैं वो जनहित में होती हैं, करोड़पति हित में नहीं होती हैं, कैपिटलिस्ट के हित में नहीं होती हैं। ये तो बहुत आसान है कि मैं कोई काम कराऊँ और वो उससे कैपिटलिस्ट का ही फ़ायदा हो जाए, तो फिर मैं सरकार क्यों हूँ? तो इंडिया के साथ सबसे बड़ा जो 10 साल में स्कैम हुआ है, वो नितिन गडकरी के रूप में हुआ है। नितिन गडकरी ने जितने भी सड़कें बनाए हैं, उस पे इतना ज़्यादा पैसा उन्होंने टोल टैक्स में कलेक्ट किया है। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि एक बंदा साउथ अफ्रीका में है और वो बता रहा था कि मैं 650 किलोमीटर का उसने सफ़र तय किया था कार से, और वो शॉक्ड हो गया ये देखकर कि वो उसने सफ़र 6 घंटे में किया था। इसका मतलब कि वो रोड इतनी अच्छी थी कि 100 किलोमीटर का उसने एवरेज मेंटेन किया है 6 घंटे की जर्नी में। अब आप बताइए कि ऐसा इंडिया में कोई भी रोड है? और इतना ही नहीं, उस पे जो टोल था, उसे ज़ीरो टोल देना पड़ा है, कहीं भी टोल लगा ही नहीं। अब बताइए, इंडिया में ऐसे एक्सप्रेसवे भी नहीं है जिसमें कि 6 घंटे आप 100 के पार का एवरेज स्पीड मेंटेन कर सकें। और उसके लिए अगर ऐसा कहीं होता भी है, तो उस पे इतना ज़्यादा टोल कलेक्ट किया जाएगा कि कोई उस पर जाना नहीं चाहेगा। आप देखिए ना, मतलब मैं यहाँ से अपने गाँव जाता हूँ गाड़ी से, तो मेरा गाँव 350 किलोमीटर है, करीब-करीब 350 पौने 400 किलोमीटर है। और वहाँ जाते-जाते मैं मेरे गाड़ी में तेल लगता है ₹2100 का। ₹2100 का तेल लगता है और टोल टैक्स लगता है ₹700। सोचिए, 33% हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं टोल टैक्स के रूप में। और वो सड़क ऐसी भी नहीं है कि जैसे मैं जिन सड़कों की बात कर रहा हूँ कि एक्सप्रेसवे, हाईवे, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ से जाता हूँ, धनबाद से चलता हूँ, धनबाद से कुछ दूर तक अच्छी सड़क है। वो शायद झारखंड सरकार की है या पता नहीं किसकी है, लेकिन वो काफ़ी अच्छी स्टैंडर्ड सड़क है और वो करीब 2 घंटे तक शायद वो है। उसके बाद एंट्री होती है बिहार में। बिहार की सड़कें, बिहार में नहीं, जीटी रोड जो है, ग्रैंड ट्रंक रोड, वो अब मेंटेन नहीं है। तो उस पे आप अगर 80 की स्पीड में भी चलाते हैं, तो वहाँ आपको लगेगा कि गाड़ी हिल रही है, या आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि थोड़ा धीरे चलाओ भाई, इस तरीके का। तो ये सड़कें वैसी भी नहीं हैं जिस पे कि इतना ज़्यादा हम टोल देते हैं कि ये 80 के ऊपर भी आप नहीं चला पाएँगे, और फिर भी आपसे इतना ज़्यादा पैसा कलेक्ट किया जाता है। तो सबसे बड़ा स्कैम जो है, वो नर्म होकर के नितिन गडकरी आपके साथ खेल रहे हैं, आपके साथ कर रहे हैं, और उनका एक ही तरीका है, स्टेज पे आते ही शुरू हो जाते हैं कि दिल्ली से आगरा 1 घंटे में, दिल्ली से मेरठ 2 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 3 घंटे में शुरू हो जाते हैं। वो पूरा रट के आते हैं कि भाई कहाँ से कहाँ कितने घंटे में पहुँचाना है। तो ये इस तरीके का अगर सर्विस देना है, तो भाई रहने ही दो। हम अडानी अंबानी को ही प्रधानमंत्री और होम मिनिस्ट्री सब कुछ दे देते हैं। वैसे भी आपने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस तो इनको देना शुरू ही कर दिया। कई सारे कॉलेजेस हैं जिनका के नाम इन करोड़पतियों के नाम पे हो चुका है। जैसे आईआईटी दिल्ली के लिए भी हंगामा हुआ था। तो जब आप ये कर ही रहे हो, तो फिर ऐसा भी कर दो कि रेलवे मिनिस्ट्री को या फिर रोड एंड ट्रांसपोर्ट को, जो मिनिस्ट्री है, उसको भी अडानी अंबानी के नाम पे कर दो। फिर मामला ही सिंपल हो जाएगा, हम भी डाउट में नहीं रहेंगे, आप भी डाउट में नहीं रहोगे। इस देश के साथ सबसे बड़ा स्कैम नितिन गडकरी के रूप में हो रहा है, और वो नितिन गडकरी का सिर्फ एक काम है, स्टेज पे आना, कहानी सुनाना, करोड़पति से पैसे लेना, उससे काम करना, और जनता पे हैवी टैक्स लगाना, जनता को मजबूर करना हैवी टैक्स के लिए। मतलब कई सारे ऐसे सड़कें बन चुकी हैं जिस पे ये लिखा जा चुका है कि पैदल जाना मना है, साइकिल से जाना मना है, छोटी गाड़ी से जाना मना है, बाइक से जाना मना है। तो समझिए कि अब वो सड़कें किसके लिए बनी हैं, और वो उन सड़कों को बनाना कितना आसान काम है। मतलब इतने बड़े जनसंख्या में रैंडम भी 5% तो करोड़पति मिल ही जाएँगे जिनको कि बहुत जल्दी जाना होगा। तो ठीक है, उनके लिए ही आप काम करो। आप इसीलिए तो कहा जाता है ना, जब राहुल गांधी कहते हैं कि ये करोड़पतियों की सरकार है, ये अपने दोस्तों को सिर्फ़ फ़ायदे पहुँचाते हैं, तो आप कुछ ऐसा भी तो नहीं कर रहे हो कि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत साबित हो।